सप्ताह का अंत हरियाणा के चुनाव से हो रहा है। इससे पहले जम्मू कश्मीर चुनाव का तीसरा चरण पूरा हुआ था। 1 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर में तीसरे चरण का चुनाव संपन्न हुआ। तीसरे चरण में मतदान का प्रतिशत और बढ़कर 58 हो गया था। जम्मू कश्मीर में मुख्य रूप से नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का गठबंधन सरकार का दावेदार होगा। सहयोग से हरियाणा में भी 90 सीट में से कांग्रेस को निश्चित बहुमत से लेकर 2/3 बहुमत तक मिल सकेगा। आज हरियाणा में शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न कर लिया गया। बिहार में बाढ़ इस सप्ताह सबसे अधिक था। नेपाल में भी लगातार बारिश होने से 200 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी। बिहार के मंत्री तटबंधों को और मजबूत बनाने की बात करते हैं। इसके पहले बिहार के जल संसाधन मंत्री ललन सिंह ने भी तटबंधों को मजबूत करवाया था। इस बार यह विवादास्पद उपाय बेकार साबित हुआ। 20 जगह तक बंध टूट गए और अंतिम 24 घंटे में 5 तटबंध टूट गए। तटबंधों को बाढ़ क्षेत्र में रहने वाले लोग तोड़ देना चाहते हैं। बाढ़ का पानी पसार जाए और फिर उतर जाए, इसके साथ जीवन का विचार अभी के विध्वंस से बेहतर विकल्प साबित हो रहा है। कुछ लोग मानते हैं कि बाढ़ नियंत्रण के लिए नेपाल की तरफ बड़े डैम बनाए जाने चाहिए। बिहार की जनता का ये बड़ा स्वप्न है, परंतु बाढ़ के बारे में बारिश के दिनों के बीत जाने के बाद लगभग बातचीत नहीं होती है। 2008 की बर्बादी के बाद 2024 का बाढ़ बहुत अधिक चेतावनी देकर गया है। बाढ़ राहत को चुनावी एजेंडा बनाने की कोशिश हो रही है। पहले प्रत्येक परिवार को 7,000 रुपया बाढ़ राहत कोष में जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चाहते हैं कि दशहरा के पहले बाढ़ प्रभावित परिवारों के खाते में रुपए 7,000 की राहत राशि चली जाए। राजनीतिक दलों ने बाढ़ राहत के सवाल को भी चुनावी एजेंडा बनाने की कोशिश की है। तेजस्वी यादव का एक बचकाना बयान आया। तेजस्वी ने कहा कि लालू जी ने 2008 के बाढ़ में 1,000 करोड़ रुपए की सहायता तुरंत दिलवा दी थी। अभी केंद्रीय मंत्रिमंडल की टीम बाढ़ से हुई बर्बादी का आकलन करने आई है। शुरू में 550 करोड़ रुपया NDRF को दिया गया है। यही याद करना जरूरी है कि नीतीश ने 2008 में कहा था कि पहले से बेहतर कोशी क्षेत्र बनाएंगे। उस समय वे 4,500 करोड़ रुपए की मदद इसलिए चाहते थे कि 3 लाख बर्बाद हुए मकान के पुनर्निर्माण के लिए प्रत्येक परिवार को 1.5 लाख रुपया दिया जाए। नीतीश सरकार ने मनमोहन सरकार से 12,000 करोड़ रुपए की मांग की थी। इस सप्ताह छत्तीसगढ़ में 36 नक्सलवादी मार दिए गए। मारे गए लोगों में से 7 लाख रुपए इनामी महिला भी थी। महिला कमांडर नीति सहित 39 नक्सलवादियों को दंतेवाड़ा नारायणपुर इलाके में मुठभेड़ में मार दिया गया। ये खबर धीरे धीरे आएगी कि यह एक तरफा जनसंहार था या नक्सलवादी जंगलों में मुठभेड़ के लिए आगे आए थे। सुरक्षा बलों का दावा है कि इस साल 190 नक्सलवादी विभिन्न घटनाओं में मारे गए हैं। कुमारी शैलजा हरियाणा की मुख्यमंत्री बन सकती हैं। हरियाणा में कांग्रेस की सरकार को कुमारी शैलजा नेतृत्व कर सकती हैं। हालांकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी मुख्यमंत्री पद के मुकाबले में बने हुए हैं। कांग्रेस नेता हुड्डा के परिवार की छवि कोई बहुत अच्छी नहीं है। बिहार के लिए यह महत्वपूर्ण खबर। 13 जिलों के बालू माफियाओं को तड़ीपार करने के लिए कहा गया है। EOQ आर्थिक अपराध इकाई ने 13 जिले के जिला अधिकारियों को कहा है कि अपने जिले के बालू माफिया को तड़ीपार करवाएं। नदी बालू के माफिया पटना, गया, छपरा, इनके अलावा आरा, रोहतास, औरंगाबाद, अरवल, साथ में लखीसराय, बांका, खगड़िया और नवादा के बालू माफिया की लिस्ट बनाई है। इससे पहले जहानाबाद के बालू माफिया अजय सिंह को एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ED ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार किया है। अनेकों में यह 2 चुनी हुई टिडबिट्स हैं। अशोक चौधरी का दुबई के एक पार्टी का फोटो वायरल हुआ है। अशोक चौधरी नीतीश मंत्रिमंडल के कैबिनेट मंत्री हैं। नीतीश ने शराबबंदी लागू कर रखा है। ऐसे में अशोक चौधरी की पार्टी में शराब की बोतल रखी हुई है। हालांकि यह भ्रम फैलाया गया है कि यहीं कहीं की ये पार्टी है, परंतु समझा जाता है कि दुबई में कहीं किसी पार्टी की ये तस्वीर है। बयानों के धुरंधर गिरिराज सिंह MP ने कह दिया कि हिंदुओं को अपने घर में हथियार रखना चाहिए। इस देश में महात्मा गांधी का ये बयान याद रखा जाता है कि आंख के बदले आंख लेने से पूरी दुनिया अंधी हो जाएगी।
उस देश के मंत्री ऐसा बयान देते हैं। हिंदू बहुसंख्यक आबादी है और अगर सभी हिंदू हथियार रखने लगे तो यह देश हथियारों के ऊपर खड़ा हुआ देश बन जाएगा। जेडीयू संगत पंगत करेगी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी में यह तय हुआ है। जदयू बिहार प्रदेश कार्यकारिणी और उसके साथ अन्य नेताओं को लेकर कल 400 लोगों की बैठक हुई। 2025 के चुनाव के लिए ये बैठक हुई। तय किया गया कि एनडीए गठबंधन के दलों के लोग ब्लॉक स्तर पर संगत पंगत करेंगे, मेल जोल किया करें और चाय पर चर्चा करते रहें। सहयोग की पहल हुई है केंद्र से, इसके लिए उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को, उनके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को उनको धन्यवाद दिया है कि आपने एक बड़ा इनिशिएटिव लिया, खास करके बिहार में सड़क के मामले में, बिहार में पर्यटन के मामले में, बिहार में उद्योग के मामले में, बिहार में फ्लड मैनेजमेंट को लेकर के जो बजट में घोषणा किया है, ये सहयोग शुरू हुआ है, ये आगे भी मिलता रहेगा और अगले 5 साल में बिहार में केंद्र के सहयोग से, जो कि नीतीश कुमार जी ने एक बिहार का जो बेस तैयार कर दिया है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर का, जो बिहार को जो अगला जंप लेना है, उसमें केंद्र के सहयोग से बिहार बिल्कुल टॉप में चला जाएगा अगले 5 साल में। यही बात उन्होंने कही। सर, कितनी सीटों पर तैयारी है सर? जनता दल लक्ष्य भी तय किया गया, क्या जदयू का क्या लक्ष्य होगा? लक्ष्य दिया है 2025 में 220 सीट से ज़्यादा जीतना है, ये लक्ष्य दिया है एनडीए के लिए। उन्होंने आज के भाषण में उन्होंने कहा कि 2010 में हम लोग 206 सीट जीते थे और उस समय तीर धनुष में भी गड़बड़ हो गया था 5-7 सीट, उससे भी ज़्यादा सीट जीत के लाना है। एनआईए का डीएसपी घूस लेने में गिरफ्तार हुआ, सीबीआई द्वारा गया के पास इनको पकड़ा गया। जानते हैं कि पिछले सप्ताह राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी एनआईए ने मनोरमा देवी एमएलसी के घर पर छापा मारकर 1.5 करोड़ रुपए और हथियार बरामद किए थे। एनआईए के डीएसपी ने मनोरमा देवी के बेटे रॉकी यादव के ऊपर 1.5 करोड़ घूस देने का दबाव बनाया था। सीबीआई ने घूस की पहली किस्त 20 लाख लेते हुए डीएसपी सहित उसके 2 सहयोगियों को गिरफ्तार कर लिया गया। पिछले सप्ताह एनआईए की छापेमारी नक्सल विरोधी अभियान को दिखाने के लिए की गई थी। तो ये थी अब तक की खबरें। आपको हमारा खबरों का ये बुलेटिन कैसा लगा, यूट्यूब के कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको पल पल का नोटिफिकेशन मिलते रहे। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक करें, फॉलो करें। तब तक के लिए मैं आकाश, विमर्श न्यूज स्टूडियो से धन्यवाद।